टीम महापौर आए और महापौर आए और आयुक्त आए, उन्होंने भरपूर काम किए हैं और शहर का विकास किया है। हो सकता है एक दो काम नहीं हुए होंगे, मगर काम अच्छे हुए हैं, जिसमें कर्मचारियों ने भी साथ दिया है और से लेकर अधिकारियों तक उन्होंने काम किया है। एडिशनल कमिश्नर ने भी साथ दिया है। मैं सबको मैं अपने तरफ से ये कार्यकाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। उप महापौर साहब, सभागृह नेता, आदरणीय चेयरमैन साहब, माजी महापौर, माजी उप महापौर, हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, उनकी टीम, तमाम डीएमसी और तमाम महानगर पालिका के कर्मचारी और मेरे साथ में जो चुनकर आए हुए साथी नगर सेवक, आज हमारा कार्यकाल का आखिरी दिन है और आखिरी जीबी है। कुछ नोक-झोंक, कुछ खट्टी मीठी बातें जीबी के अंदर होती रही है, जिसकी वजह से किसी के अगर मन मेरे शब्दों की वजह से अगर दुखे हैं तो सबसे पहले मैं उनसे अपना क्षमा याचना करता हूं और फारूक साहब के नजर एक शेर करता हूं कि आप फारूक भाई, आपकी मंजिल आपका हौसला आजमाएगी, आपकी मंजिल आपका हौसला आजमाएगी, आपके सपनों को आपके नजरों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर न देख ऐ मेरे दोस्त, कभी पीछे मुड़कर न देख ऐ मेरे दोस्त, रास्ते की ठोकर तुम्हें चलना सिखाएगी। नहीं, एक मिनट। तो आदरणीय महापौर साहब, आदरणीय कमिश्नर साहब, सभी साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने 5 सालों में हमने अपना जो दायित्व है वो पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। कारपोरेशन के फंड्स की कमी की वजह से 2 साल हम सत्ता में नहीं रहने की वजह से और उसके बाद कोरोना की मार की वजह से 4 साल हमारे बिल्कुल वाया गए। लेकिन फिर भी हमारे अशोक चौहान साहब, जो नांदेड़ नहीं बल्कि मराठवाड़ा नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मतलब एक तस्वीर है डेवलपमेंट की, उन्होंने नांदेड़ के लिए बहुत कुछ दिया। 150 करोड़ रुपए शहर के लिए महानगर पालिका को दिए। उसी के साथ साथ बीएनसी के तुरंत 650 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने यहाँ पर मंजूर कर यहाँ के शहर की चेहरा मोहरा बदलने की कोशिश की। मैं तो अपनी महापालिका की एक उपलब्धि ये समझना चाहता हूँ कि हमारे आयुक्त जनाब सुनील लाने साहब के दौर में और महापौर मैडम के दौर में और पिछले हमारे महापौर साहब के दौर में शहर की जो ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए 340 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव हमने यहाँ से पारित करके भेजा, हमारे चेयरमैन साहब, महापौर साहब, तमाम लोगों को उसके अंदर काविशें रही, जिसकी वजह से वो मंजूर हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मंजूरी के लिए गया है और बहुत जल्द हो सकता है मंजूर होकर हमारे शहर के अंदर जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम किया जाए। उसी के साथ साथ कई काम किए। 100 कोटी के अंदर साहब ने हमारे वहाँ पर कचरे की निकासी के लिए जो हमारा कई सालों से बना हुआ था 5 करोड़ रुपए की मंजूरी की और उसका टेंडर निकला, रिकॉल हुआ, उसके बाद वर्क ऑर्डर की प्रोसेस में वो जब अगर हट जाता है तो जैसे हमारे फारूक भाई हमारे साथी, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ अगर जो मेरे अल्फाज की वजह से बोला हूँ, उनकी भी तरफ मैं उनकी तरफ को सलाम करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता की जो विजन है बहुत बड़ी विजन है। उन्होंने पूरे शहर को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है उस चीज की जरूरत के हिसाब से फंड दिया है और वो जैसे ही कचरा हट जाएगा, फारूक भाई, इस काउंसिल के अंदर ही महापौर मैडम के हाथ से अशोक चौहान साहब के बोलने पर हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे जो कि अब मतलब नहीं रहे हैं, हमारे नवाब मलिक साहब, तो उनको 7 करोड़ का गार्डन का प्रपोजल बनाकर महापौर मैडम ने साहब के आदेश के ऊपर उनको पेश किया, लेकिन वो मिनिस्ट्री चले गई, गवर्नमेंट चले गई, इस वजह से वो थोड़ा सा पेंडिंग है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग फिर से चुनकर आएंगे और इंशाअल्लाह वो गार्डन भी पूरा होगा और उसके साथ साथ दीगर चीजें भी पूरी होगी। रही बात, एक मुझे खंत लग रही है कि शहर के अंदर पानी पुरवठा में जो हम उसको डीपीआर भेजने में थोड़ा सा मतलब वक्त की कमी की वजह से हम भेज नहीं सके। अमृत योजना आई, अगर वो डीपीआर सर आपके पीरियड में अगर जाता है साहब, ये 6 महीने 4 महीने जब तक के इलेक्शन है उस वक्त तक अगर आपका तरफ से अगर ये डीपीआर गवर्नमेंट को जाता है और शहर वासियों को जो पानी के पीने की जो मसाइल है
वो डीपीआर सेंक्शन होकर आता है तो जो पानी के अंदर लोगों को जो कठिनाई हो रही है वो दूर हो जाएगी। हमने हर मुमकिन कोशिश की, हर मुमकिन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। जैसे कि साहब ने स्पोर्ट्स के तरफ भी ध्यान दिया है, तो के अंदर स्पोर्ट्स फंड के अंदर हमारे एरिया में क्रिकेट नेट प्रैक्टिस के लिए, फुटबॉल नेट प्रैक्टिस के लिए फंड वहां पर रखा गया है। इस तरह कई एरिया के अंदर चाहे वो स्कूल को डिजिटलाइजेशन करने का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे वो सांस्कृतिक विषय के ऊपर हो, साहब ने हर तरफ नजर रखी और उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने हर मुमकिन यहाँ पर बजट देने की कोशिश की। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहली बार कांग्रेस में चुनकर आया था, लेकिन साहब ने और हमारे सीनियर कारपोरेटर मसूद अहमद खान साहब, सत्तार भाई और तमाम फारूक भाई, तमाम लोगों ने साथ दिया। आप तमाम लोगों का साथ रहा। पिछले महापौर हमारे दबाले मैडम, भौरे मैडम और हमारे देवनकर मैडम जो ताई थे, उनका भरपूर साथ रहा। हमारे स्वामी साहब का साथ रहा। इसी तरह तमाम सभापतियों ने साथ दिया। हमारे डेवलपमेंट के कामों को कभी नकारा नहीं, और चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, डेवलपमेंट का, इसी तरह अगर है उम्मीद है कि फिर से अगर चुनकर आएंगे तो इसी तरह साथ आपका मिलता रहेगा। आखिर में एक शेर के साथ मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए दौर की शुरुआत होगी। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात थी। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।